जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने मृत्यु लोक में कुछ सुहागिन स्त्रियों को एक चर्चा करते हुए सुना। वे कह रही थीं कि स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री के एक विशेष दिन चूड़ियां पहनने से पति की उम्र घट जाती है। प्रभु, इस चर्चा को सुनकर मेरा मन विचलित हो गया है। कृपया मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मी, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, तुम कहानी को पूरे मन से सुनोगी और बीच में नहीं छोड़ोगी, क्योंकि आधी कहानी से आधा ज्ञान ही मिलता है, जो जीवन में किसी काम का नहीं होता। माता लक्ष्मी ने वचन दिया, प्रभु, मैं आपकी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कमेंट में राधे राधे लिखें, और यदि आप लड्डू गोपाल जी के सच्चे भक्त हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। यह कथा आपके जीवन में कुछ नया सिखाएगी। भगवान विष्णु ने कहानी शुरू की। लक्ष्मी, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, आलीशान महल और दुकानें थीं, और उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और उसकी तीनों बहुएं घर की सेवा में लगी रहती थीं, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती थी। लेकिन सेठ का बड़ा बेटा स्वभाव से थोड़ा अलग था, इसलिए उसकी माँ बाप से बनती नहीं थी। इस कारण सेठ ने उसे कोई धन नहीं दिया था, जबकि बाकी दोनों बेटों और बहुओं को सब कुछ दे दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े बेटे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, लक्ष्मी, एक दिन सेठ ने मन ही मन सोचा कि भगवान ने उसे सब कुछ दिया, पर एक बेटी नहीं दी। अगर उसकी एक बेटी होती तो वह उससे अपने दिल की बातें कर सकता और उसे ढेर सारा दुलार करता। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सेठ और सेठानी का जीवन संपन्न था, पर एक बेटी की कमी सेठ को हमेशा खलती रहती थी। सेठ जी नियमित रूप से अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा रानी के दर्शन करने गए तो वहां एक संत पधारे थे। सेठ को उदास देखकर संत ने उनसे पूछा, तुम उदास क्यों हो? सेठ जी बोले, महाराज, मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी चीज की कमी हो तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी ने पूछा, महाराज, मेरे पास कोई बेटी नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा, अरे सेठ, तुम एक काम करो, तुम बरसाने की बेटी श्री राधा को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, संत की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ ने राधा रानी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब सेठ का जीवन पूरी तरह बदल गया। वे उठते बैठते, सोते जागते राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करते थे। सेठ जी को अब अपनी बेटी राधा से हर बात कहने में अपार आनंद आता था। वे जब भी दुकान पर जाते, पहले श्री राधा रानी को भोग लगाते और फिर प्रसाद ग्रहण करके दुकान जाते। शाम को लौटने पर वे राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जब से सेठ ने राधा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, वह हमेशा प्रसन्नचित्त रहने लगे। जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो सेठ गर्व से कहते, मेरे 3 बेटे, 3 बहुएं और एक बेटी श्री राधा हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, एक दिन सेठ के घर में चूड़ियां पहनाने वाली मनिहारिन आई। उस दिन श्री राधा जी ने सोचा कि यह दिन चूड़ियां पहनने के लिए शुभ नहीं है, इसलिए अपनी माया से उन्होंने मनिहारिन की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया। सेठ की बहुओं ने चूड़ियां नहीं पहनी और मनिहारिन को वापस भेज दिया। 2 दिन बाद जब वही मनिहारिन चूड़ियों को देखती है तो वे फिर से सुंदर हो जाती हैं।
फिर मनिहार उन्हीं चूड़ियों को लेकर सेठ के घर वापस आती है। सेठ की तीनों बहुएं चूड़ियां पहनती हैं और तभी राधा रानी भी प्रकट होकर चूड़ियां पहनने के लिए आती हैं। जब मनिहार ने राधा रानी का रूप देखा तो वह उन्हें देखती रह गई। राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ। मनिहार ने सोचा, हो सकता है कि सेठ के घर कोई मेहमान आई हो, क्योंकि जब भी मैं इस घर में चूड़ियां पहनाने आती हूँ तो केवल 3 बहुएं ही दिखाई देती हैं। लेकिन आज ये चौथी बेटी नजर आ रही है, शायद कोई मेहमान होगी। ऐसा सोचकर मनिहार ने राधा जी को भी चूड़ियां पहना दी। जैसे ही राधा रानी ने चूड़ियां पहनी, वे धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहनाने के बाद मनिहार हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ की दुकान पर चली गई। सेठ ने उसे आते ही पहचान लिया और कहा, लगता है तुम हमारे घर चूड़ियां पहनाने गई थी और हमारी तीनों बहुओं को चूड़ियां पहना दी। यह लो तुम्हारे पैसे। मैं समझ गया था कि तुम पैसे लेने आई हो। और उसने हर बार की तरह जितने पैसे देता था उतने ही निकाल कर दे दिए। लेकिन मनिहार ने कहा, सेठ जी, इस बार मैंने 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं, इसलिए इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। यह सुनकर सेठ चौंक गए और बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई नहीं है। फिर तुमने चूड़ियां किसे पहनाई? मनिहार ने जवाब दिया, सेठ जी, मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने 4 को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, ठीक है, तुम पहले 3 जनों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे मैं घर जाकर पता करूंगा कि चौथा कौन है जिसे तुमने चूड़ियां पहनाई हैं। उसके बाद तुम्हें पैसे दूंगा। मनिहार ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है सेठ जी, पहले आप घर जाकर पता कीजिए, फिर मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। यह कहकर मनिहार सेठ की दुकान से चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जब शाम को सेठ जी घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी बहुओं से मनिहार के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने बताया कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थीं। यह सुनकर सेठ ने कहा, मैंने भी यही बात मनिहार को समझाने की बहुत कोशिश की कि हमारे घर में 3 ही लोग हैं और चौथा कोई नहीं है, लेकिन वह मनिहार मानने को तैयार नहीं थी और बार बार कह रही थी कि उसने 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, सेठ जी इस बात को भूल गए और अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए। उन्होंने राधा रानी का नाम जपते हुए उन्हें प्रसाद का भोग लगाया, भोजन किया और सो गए। रात को जब सेठ सो रहे थे तो उनके सपने में श्री राधा जी प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने घबराकर पूछा, बेटी तुम उदास क्यों हो? श्री राधा बोली, पिताजी, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आपको अपना पिता मानकर आपके घर में आराम से चूड़ियां पहनी, लेकिन आपने मनिहार को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। आपने मुझे बेटी तो बना लिया, पर मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद सेठ जी की नींद खुल गई और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे तुरंत उठे, तिजोरी से पैसे निकाले और मनिहार के घर की ओर चल दिए। सेठ ने मनिहार के घर का दरवाजा खटखटाया। जब मनिहार ने दरवाजा खोला और सेठ जी को देखा तो वह हैरान होकर बोली, सेठ जी, इतनी रात को आप यहाँ कैसे? मनिहार ने सेठ को घर के अंदर बुला लिया। सेठ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। मनिहार ने आश्चर्य से पूछा, सेठ जी ऐसा क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी माना है, लेकिन मैंने उन्हें कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, जबकि तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई हैं। इस धरती पर तुमसे ज्यादा भाग्यशाली
और कोई नहीं हो सकता। इसके बाद सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहार के सामने रख दी और कहा, यह मेरी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य है, इसमें से जितना चाहो ले लो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जब मनिहार ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियां पहनने आई थीं, तो उसकी आंखों में भी आंसुओं की धारा बह निकली। मनिहार ने भावुक होकर कहा, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? ऐसा सौभाग्य किसी को कहाँ मिलता है जो मुझे मिला। मैंने राधा रानी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई हैं। मैं आपसे बिटिया राधा की चूड़ियों के पैसे कभी नहीं लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, लेकिन सेठ जी माने नहीं। उन्होंने रुपयों से भरी थैली मनिहार के घर पर रख दी और बिना कुछ कहे वहां से सीधे अपने घर लौटे। फिर वे अपनी पत्नी को लेकर श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद से सेठ ने अपना सब कुछ त्याग दिया और संन्यास ले लिया। उन्होंने अपना शेष जीवन राधा रानी की भक्ति में समर्पित कर दिया और मंदिर में रहकर दिन रात राधा जी की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, इधर सेठ जी राधा रानी के मंदिर में भक्ति में लीन हो गए और अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लगे। उधर राधा रानी सेठ के बड़े बेटे के सपने में आई और उससे कहा, तुम अपनी माँ की सेवा नहीं करते, इसलिए तुम्हारी हालत ऐसी है। आज से ही अपनी माँ के चरण स्पर्श करना शुरू करो और फिर देखना तुम्हारा भाग्य रातों रात कैसे बदलता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार सेठ का बड़ा बेटा अपनी माँ के रोजाना चरण स्पर्श करने लगा। कुछ ही समय में उसका भाग्य बदल गया और वह बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर समझो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी चीज छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है। तो ठीक से समझ लो, जो व्यक्ति सेठ के बड़े बेटे की तरह अपनी माँ के चरणों की सेवा करता है, माँ के चरणों का अमृत पान करता है, उसका सोया हुआ भाग्य जाग उठता है। एक दिन वही व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बनता है, क्योंकि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। अब सुनो लक्ष्मी, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। तो जान लो, जब मनिहार सेठ की तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाने आई, तो राधा जी ने देखा कि उस दिन मंगलवार था। इसलिए राधा जी ने अपनी माया से उन चूड़ियों का रंग काला कर दिया, ताकि सेठ की बहुओं को वह पसंद न आए। मनिहार 2 दिन बाद यानी शुक्रवार को फिर से आई, तब चूड़ियों का रंग सुंदर हो गया और तब सेठ की तीनों बहुओं और राधा जी ने चूड़ियां पहनी। राधा रानी फिर सेठ की तीनों बहुओं के सपनों में आईं और उन्हें चूड़ियों का महत्व बताते हुए चेताया। उन्होंने कहा कि हर सुहागिन स्त्री ध्यान रखना चाहिए, एक सुहागिन स्त्री को हमेशा 21 चूड़ियां पहननी चाहिए। 2 नई चूड़ियां हमेशा सुबह या शाम के समय पहननी चाहिए। 3 नई चूड़ियां हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहननी चाहिए, इससे पति की उम्र बढ़ती है। 4 मंगलवार और शनिवार को चूड़ियां न तो खरीदनी चाहिए और न ही पहननी चाहिए, इससे पति की उम्र कम होती है। चूड़ियां 16 श्रृंगारों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, इसलिए जब भी चूड़ियां पहने सोच समझकर ही पहने। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान विष्णु और लक्ष्मी के लिए एक लाइक करना न भूलें। जय श्री राधे राधे।